शिव महापुराण का उमा संहिता कहती है कि चतुर्मास में जो श्रावण का महीना आए, उस श्रावण के महीने में 4-5 जितने सोमवार पड़ जाएं, उस सोमवारी में भी अगर एक सोमवार का व्रत भी आपने कर लिया और शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ा दी तो चतुर्मास का पूरा पुण्य फल आपके खाते में चला गया। अब जरा विचार करिए, तो सोमवारी का दिन आज का, श्रावण का महीना, और वो भी कंकर शंकर की भूमि, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य केंद्र बिंदु, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का प्रकाश बाबा की कृपा से इस पवित्र धरा पर आता है, और उस पवित्र धरा से आप लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, बाबा को जल समर्पित कर रहे हैं। तो ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा, ये उनकी दया है, और पूरी पूरी परीक्षा बाबा लेता है। कावड़ चढ़ाने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ लेकर चलता है, उसको बाबा इतनी परीक्षा लेगा। उसने विचार करा होगा थोड़ी ठंडक रहेगी, बारिश पड़ेगी, थोड़ा ऐसा रहेगा, मालूम पड़े उसने जैसे ही सीवन माँ का जल भरा, कावड़ भरी, सब जगह की कावड़ उठाना, और तुम उठाकर देखे होगे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं उठाए होगे, सब जगह की कावड़ उठाना सरल है। 50 किलोमीटर चल लोगे, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल लोगे, दिक्कत नहीं होगी। पर कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ मात्र 10 से 11 किलोमीटर की है, पर 11 किलोमीटर की कावड़ तुमको ऐसी लगेगी चलते चलते धाम तक आने में कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं 200-400 किलोमीटर चल के आ रही हूँ, 200-400 किलोमीटर चल, पूरा सत निकाल, पूरा बल। कौन कौन ने भरी कावड़? हाथ उठाओ जरा, सबने भरी है। बोलो सत्य बोलो, जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं वो ऐसा, आप कहीं पर भी कावड़ भरेंगे, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल लो, और कुबेरेश्वर धाम का 11 किलोमीटर सीवन माँ का जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक, सीहोर से यहाँ तक 11 किलोमीटर चल लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा निचोड़ गए हों, जैसे बाबा ने पूरा अपने को हर तरह का परीक्षा दिलाने के बाद बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते भी ऐसा लगेगा झोंके में कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, और झोंका आते आते तब बाबा को जल चढ़ के, और थोड़ी देर फिर छांव ढूंढ कर फिर जो बैठी, किसी ने कहा चल भंडारा चालू है भोज, अभी थोड़ा रुक। तो भोजन, और वहीं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। और वहीं की वहीं बाबा के चरणों में विश्राम कर लिया, आराम कर लिया, और थोड़ी थोड़ी देर में पूरी नींद नहीं लगती है। कावड़ उठाने वाले को एक दिन पहले और एक दिन बाद पूरी नींद नहीं आती है, याद रखना। कावड़ जब चढ़ जाती है उसके बाद भी जब आप विश्राम करोगे तो थोड़े थोड़े से ऐसा लगेगा कोई झटका टाइप का जगा रहा, एकदम नींद खुले, जगाए। कौन आएगा? तो कहा स्वयं माँ अम्बा जगदम्बा पार्वती जी, जैसे भगवान शिव के परम भक्त अभिमन्यु के लिए आई थी, उसी तरह अपने भक्त को रात्रि में अपने हाथ का झाला देने के लिए पार्वती जी स्वयं आई, स्वयं माँ जगत, पूर्ण शक्ति माँ अम्बा जगदम्बा स्वयं आती। और हम तो कहते हैं कि आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में 2 लोटा जल अपने घर से लेकर चढ़ाओ, पर श्रावण महीने में कावड़ जरूर चढ़ाना चाहिए, जरूर चढ़ाओ। अपने हाथों में जल लेकर श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भाव से बाबा को कावड़ चढ़ाना। तो ये जो पवित्र शिव महापुराण की कथा एक देवराज नाम के ब्राह्मण से चालू हुई, जो अपना श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। मानव की देह भगवान जब देता है जब आप मानव की देह में रहकर कुछ अच्छा कर लेते। मानव की देह परमात्मा जब देता है जब मानव की देह में रहकर आप कुछ श्रेष्ठ कर्म कर ले। दूसरी बार जन्म क्यों मिलेगा? कुबरेश्वर बाबा अगर आपको यहाँ बुलाया, कोई एक बार आया, कोई 2 बार आया, कोई 3 बार आया, कोई 4 बार आया, कोई 5 बार आया, कोई 7 बार आया। एक हमारे सीहोर नगर की एक बहन है, माता जी हैं, वो प्रतिदिन की एक कावड़ चढ़ाती हैं, काबरा जी, और उम्र होगी लगभग 72 साल के लगभग। सवेरे 4 बजे सीहोर से चलती हैं और बाबा को कावड़ चढ़ाएंगी और 6:30 7 बजे अपने घर वापस चली जाती। यहाँ कावड़ चढ़ाई, ऑटो पकड़ा और घर चली, और 21 कावड़ चढ़ाई। मतलब 21 दिन लगातार सीहोर से सीवन नदी का माँ जल भरेगी और बाबा को कावड़ चढ़ाएगी। इतनी कर। और उससे कोई पूछे जाकर कि बाबा ने तुझे क्या दिया, तो वो कहती है कि ऐसी कोई वस्तु बता दो जो मेरे कुबेर भंडारी ने हमको ना दिया। वो खाली कहाँ रखता है? जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब वो क्या मांगने आते हो, क्या बाबा को बोलते हो, कैसे बाबा करुणा करता है, किस तरह से देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर। और आप लोग तो कितने, आप लोगों के पुण्य की सराहना क्या करे। कावड़ का कावड़ चढ़ाया, कुबरेश्वर बाबा के धाम भी आए, सेवा भी करी, चाकरी भी करी, कोई कचरा पड़ा था वो भी उठाकर डाल दिया डस्टबिन में, और साथ में शिव महापुराण की कथा भले 5 मिनट की मिली, देवराज को कितनी देर की मिली थी? शिव महापुराण की कथा में देवराज के महत्तम में लिखा है, देवराज शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और बुखार लगने पर जब शरीर तपने लगा तो ठंड लगने लगी, शरीर जकड़ने लगा। जब शरीर में ताप पड़ा, ठंड लगी, तो देवराज ने सोचा कहीं छुप जाऊं जिससे मुझे हवा ना लगे, ठंड ना लगे। चोरी का सामान था साथ में, और चोरी का वस्तु साथ में लेकर बैठ गया। तो शिवालय में टूटा हुआ शिव मंदिर था, शिवालय था, और शिवालय के अंदर एक दीवार से टिक कर बैठ गया। वहीं दीवार से टिक कर बैठा था। उसी मंदिर का जो पुजारी था, एक ब्राह्मण देव थे, वो शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते उन्होंने बीच बीच में थोड़े थोड़े शब्दों का उच्चारण कर, उन थोड़े थोड़े शब्दों में 2-4 शब्द देवराज के कानों में चले गए, और उतनी बाद में थोड़ी देर बाद वो पुजारी जी, वो ब्राह्मण देवता चिल्ला दिए हर हर। और जैसे ही पुजारी जी ने चिल्लाया हर हर महादेव, देवराज का मन नहीं लगा। मेरा तो सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बुखार आ रहा है, और ऊपर से ये चिल्ला रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा। उठा बाहर चले गए। अब सोचिए जरा कि थोड़ी सी देर, मात्र 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में चली, उसकी श्रवण शक्ति में उसके कानों में पहुंच गई, और जाते से ही बस उसके कानों में जैसी पहुंची, वो भक्ति का संचार करते करते कथा क्या करती है, तो कथा दिशा दे देती है। शिव महापुराण की कथा सबसे पहले करेगी, आपकी दिशा बदलेगी। आप इस जगह जा रहे हो,
गलत मार्ग है आपके लिए, वहां से हटाकर आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए। दिशा बदले। और दिशा जब बदल देगी शिव पुराण, फिर दिशा बदलने के बाद शिव महापुराण की एक अलौकिक छटा आपकी दशा बदलना चालू कर देगी। पहले बदलती है दिशा, फिर बदलती है दशा। और जब दिशा और दशा दोनों बदल जाती है तो फिर समझ लें कि मेरा देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गई और शिव की कृपा आप पर हुई। शिव की, आप कितने भाग्यशाली, कितने कृपा। आज भगवान देवाधिदेव और जितने श्रोता ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं और बाबा की कथा को मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, या इस पवित्र कंकर शंकर की धरा पर जहां आपको जगह मिल गई, थोड़ी छाया मिल गई, थोड़ा सा आपके पास में छाया पाकर आप जहां बैठ गए, प्रेम से बाबा का नाम ले रहे हैं, प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। देवराज ब्राह्मण होकर कथा में दिल ना लगा पाया, एक क्षण की बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया, आगे बढ़ा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा ही था और उसके प्राण छूट गए। अब आप विचार करिएगा कि देवराज ने जब चोरी का धन लेकर चल रहा है, चोरी का सामान लेकर चल रहा है, तो भगवान ने कहा तो वो चोरी का सामान लेकर जा रहा था और बाबा ने उसकी दिशा बदलकर उसको ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने उसको विराजमान कर, दिशा बदल गई। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव दिशा भी बदलते हैं और शिव दशा भी बदलते हैं, दोनों बदलते। बस उसका स्मरण करने वाला, उसका मंत्र जाप करने वाला, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से भजे, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से स्मरण करे, दिल से। क्या ना देगा शिव, क्या ना प्रदान करेगा भगवान शंकर। एक सुंदर प्रसंग आता है जिसको मारने के लिए भगवान नारायण ने हयग्रीव रूप धारण करा। हयग्रीवा नामक का एक असुर हुआ, उसने करा क्या, ब्रह्मा जी के एक क्षण की निंद्रा आती है और ब्रह्मा जी को एक क्षण की निंद्रा आई और उनका जो नींद आने पर थोड़ा सा नेत्र झपकी ली थी, मात्र निंद्रा का तो क्रम ही नहीं, एक थोड़ी सी झपकी और थोड़ा सा नेत्र, बस पलक झपकी थी। झपकते से ही पलक के झपक जाने पर ब्रह्मा जी के हाथ के वेदों को उसने चुरा लिया, वेद चुरा ले। क्यों? वेद चुराने का कारण क्या था? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हयग्रीवा असुर को, राक्षस को, उसको वेद चुराना पड़े? संसार की एक रीत रही है महाराज, अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है, नष्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पर असर डाला जाता है। काबरा जी, पहले शिक्षा पर असर डाला जाता है। अगर व्यक्ति का किसी का बुरा करना है तो उसकी शिक्षा पर असर डाला जाता है, सबसे पहले शिक्षा। हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था महाराज,
और विश्व गुरु के पद पर भारत विराजमान था। पर सबसे पहले अंग्रेजों ने करा क्या, यहाँ का जो गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का जो विद्याध्ययन था, यहाँ की जो काशी की पढ़ाई थी, यहाँ की जो सुंदर सुंदर विद्याध्ययन थे, यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का वेद, यहाँ का शास्त्र, यहाँ की पुराणे जो जनमानस को पढ़ाई जाती थी, उसी से हमारा साइंस का भी और उसी से अनेक विज्ञान का भी आगे आगे चलकर निर्माण होता रहा। ये सब चीजें चलती रही। अब विदेशी आक्रांताओं ने करा क्या, उसको करा ये कि सबसे पहले यहाँ के गुरुकुल, यहाँ की शिक्षा को बंद कर दिया। और गुरुकुल शिक्षा, और बहुत ध्यान देना महाराज, आज भी जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, खेड़े से खेड़े के अंदर भी, छोटे से छोटे गांव में भी, शहर में भी, नगर में भी अगर बड़े बड़े कॉलेज हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी कोचिंग है, अच्छी पढ़ाई है, तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत के बच्चे और विदेश के बच्चे उस छोटे से गांव में आकर पढ़ेंगे और विद्याध्ययन करेंगे और उस गांव का, उस नगर का, उस शहर का विकास हो। शिक्षा एक विकास का एक आनंद देती है। और आज के जमाने में लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। एक शिक्षा और दूसरी चिकित्सा, ये दो भारत का एक आनंद क्रम था, भारत का आनंद। अब शिक्षा, हयग्रीवा ने विचार करा कि यहाँ की जो वेद हैं ब्रह्मा जी के, जो अब ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रखे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी के पास वेद रखे हैं, उन वेदों को मैं चुरा लूं। उनको चुराया और ब्रह्मा जी के हाथ में जो वेद थे उनको चुराने के लिए, उनको लाने के लिए हयग्रीवा ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। बोल बम का नारा है, जम के, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो जो हयग्रीवा ने विचार करा कि जो वेद हैं बस इन्हीं को चुरा लूं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, और शिक्षा नहीं बढ़ी तो कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा, कोई यज्ञ करता, कोई वेद पढ़ता, कोई शास्त्र पढ़ता प्रगति नहीं होगी, और पूरा जगत बिना शिक्षा के रह जाएगा। हयग्रीवा ने वेद को चुरा लिया। अब वेद तो चुरा कर ले गया, पर उसके पहले हयग्रीवा ने वेद चुराए और चुराने के बाद में वेद को ले जाकर छुपा दिया। और वेद छुपाने के बाद में हयग्रीवा ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे प्राण छूटेंगे, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे प्राण जाएंगे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाय प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी के, उस हयग्रीवा के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे प्राण जाएंगे। शिव की आराधना में हयग्रीवा लग गया, पर भोले बाबा भोले तो हैं, मेरे शंकर भगवान भोले हैं, मानते हैं, पर मेरे भोले बाबा जिसने वेद चुरा लिया हो, कोई अच्छा कार्य किसी ने बंद कर दिया हो, मेरे शिव जी उस पर कभी कृपा नहीं करते, उस पर करुणा नहीं करते। और हम आपसे भी कहेंगे, जितने भी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे कुबरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हो, उनसे भी कहेंगे
एक बात अपने बच्चों को हमेशा सिखाओ, किसी का पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी मान लो आपके पास में आ गई है तो उसको वापिस लौटाना चाहिए। कोई ने दिया है, गिफ्ट करा है तो बात दूसरी है, कोई ने प्रदान किया तो बात दूसरी। एक विश्वास के साथ, एक चोरी के क्रम में शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया भले मन का धन कर लेती है महाराज, दुनिया भले मन का धन कर लेगी। मैंने इसका सामान चुरा लिया, मैंने मोबाइल चुरा लिया, मैंने ये सामान चुरा लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मन का धन। और हम पहले भी कथा में कहे, जो चोर था वो चोर का चोरी रह गया, और जो जिसका गया था भगवान की कृपा से उसने और मेहनत करी, बाबा का नाम लेकर और मेहनत करी, और फिर बाबा ने उसको वापस दे दिया, फिर पुनः प्रदान किया। तो आप उस पर आश्रित तो। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम चैताली पंकज चौधरी है, मैं ग्राम नावरा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मुझे पूर्व में 2 लड़कियां हैं, 13 साल की, 9 साल की, और परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार हमेशा लड़की है, लड़की है, लड़का नहीं ताना दिया करते। पर हमारा निवेदन है, जितने भी कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, बेटी और बेटा ये सम है। बेटी 2 कुल को तार देती है और बेटा 1 कुल को, इनकी समता है। ये दोनों सम है, इनमें भेद नहीं करना चाहिए, भेद से परे रहें। हमारे यहां पर कई लोग ताना देते, अपशब्द कहते, तब मैंने अपने परिचित के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर मेरे को कोई लाभ पुत्र के लिए नहीं हुआ। फिर मैंने वापिस पशुपतिनाथ का दूसरी बार व्रत किया, कुबेरेश्वर धाम आए, बाबा को प्रणाम किया, बाबा से प्रार्थना कर कर, आप कहते हो कि कहीं कुबेरेश्वर धाम के 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करना, 1 कंकर घर लेकर जाना, बाबा से विनय करना, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। मैंने वैसा की वैसा ही किया गुरुदेव, और बाबा की कृपा से तब मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, और गर्भ ठहरने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैंने 2 बार पशुपति व्रत करे थे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था, और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 लड़कों ने जन्म लिया। मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया, जिन फोटो लगा रही हूं, एक का नाम श्री और दूसरे का नाम शिवाय हमने नाम रखा है। दोनों का फोटो मैं लगा रहा हूं, आप लोग आस्था चैनल पर उसको देख सकते हैं, श्री और शिवा। 2 पुत्र का जन्म, 2 बेटों का। अगर कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो व्यासपीठ पर ला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हों, मेरा नाम चैताली पंकज चौधरी है, मैं ग्राम नावरा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। शिव की उदारता से अगर बच्चे आए हों तो पीछे से आप लेकर आ सकते हैं, पीछे से, पीछे वाला जो रास्ता है वहां से लेकर दोनों बच्चों को आ सकते। शिव शिव शंकर की करुणा ही ऐसी, इसलिए फिर निवेदन, जो जैसी भावना, आप भी बोलो साथ में, बड़े आराम से बोलिए, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया
काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने बड़े भाव से प्रेम से पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। 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 अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार
काशी वाले ने। भंडार काशी वाले ने कर दिया माला मान काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला मान काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला मान काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला मान काशी वाले। महादेव है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिल जाए, बाबा की पवित्र धरा है, कंकर शंकर की भूमि है, और इस पवित्र धरा पर, बाबा की इस पवित्र धरा पर जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जो बाहर खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए। मौका लगा है आप लोगों को यहाँ कावड़ का जल चढ़ाते हुए शिव महापुराण की कथा का तत्व श्रवण करने में। बैठकर बाबा से अपने मन का भाव करिए। सभी लोग साथ में बड़े प्रेम से बोलेंगे। नमस्तु
सब दुख का काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा देश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा बाबा देवादिदेव भगवान शिव गोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। बाबा देवराज देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। हयग्रीवा ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर की पवित्र आराधना हयग्रीवा का, पर आराधना तो कर रहा है, साधना कर रहा है, पर शिव कृपा नहीं कर रहे, भगवान शंकर करुणा नहीं कर रहे। भगवान शिव उस पर दया नहीं कर रहे। एक दिन रुष्ट हो गया, क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध उसको आया, ऐसा क्रोध आया, इतना क्रोध में लाल हो गया कि अब मुझे शंकर की आराधना करना ही नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज जी। कई लोगों का एक बार पशुपति व्रत करा, या एक बार भगवान का भजन करा, या एक बार कोई क्रम करा और नहीं हुआ कार्य, तो सोचा अपन को शंकर जी के मंदिर ही नहीं जाना, अपन तो दूसरी जगह चले जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक ही जगह पर खड्डा खोदे जाओगे, खोदे जाओगे, खोदे जाओगे तो पानी तो निकल ही जाएगा। उसी तरह एक पर विश्वास कर कर जब तुम आराधना करते जाओगे, एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन देवादिदेव महादेव भंडार भर ही जाए, ये निश्चित है। आपका विश्वास ही प्रबल नहीं है, आपके भरोसे ही प्रबल नहीं है, आपका विश्वास ही प्रबल नहीं, तो फिर भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? भगवान को प्राप्त करने के लिए अविरल भक्ति के साथ में एक विश्वास का होना बहुत जरूरी। विश्वास है तो परमात्मा। हयग्रीवा ने छोड़ दिया, शिवजी का भजन करना छोड़ दिया, और हयग्रीवा ने भगवान शंकर का भजन करना छोड़ा। अब सोचता है कि मैं पार्वती जी की आराधना करूंगा। जब सेठ जी नहीं सुनेंगे तो फिर सेठानी के पास तो जाना ही पड़ेगा। मां जगत जननी के पास पहुंचे, और माता तो माता होती है, बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु, बहुत कृपा करने वाली होती है। माता परम शक्ति की, महामाया की आराधना करने लगी, और हयग्रीवा ने आराधना करते 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 भगवान शंकर तो नहीं आए, आज महामाया माँ जगतजननी दुर्गा भवानी जाने लगी, तो शिवजी ने पार्वती जी का हस्तकमल पकड़कर उसको वापस बिठाया। कहाँ जा रही हो? इस स्थान पर जा रही हो।
क्यों जा रही हो, क्या हो गया? पार्वती जी कहती हैं, ये भी स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु वो हयग्रीवा तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और हयग्रीवा के तप साधना से आज मेरा मन कर रहा है कि उसने पहले आपकी आराधना करी, फिर मेरी आराधना करी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको कुछ देकर आऊं। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक शब्द आता है, यदि कोई मनुष्य किसी भी भाव से शिव जी की आराधना में, शिव शक्ति की आराधना में लग जाता है, तो कोटि रुद्र संहिता कहती है कि उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता, भगवान देवाधिदेव महादेव शक्ति के साथ जाकर उसको खुद देते, खुद प्रदान करते। और आज हम श्रावण के जो पाठ चल रहे हैं, उस श्रावण पाठ में हम उसको पढ़ रहे हैं। हम प्रयास करेंगे श्रावण पाठ में से उसका पृष्ठ संख्या निकालकर, उसका अध्याय निकालकर आप तक पहुंचे वो बात कि शिव और शक्ति, भगवान शंकर और शक्ति, इन दोनों का जो क्रमशः है, इनकी आराधना, इनकी साधना, इनकी पूजन, इनकी भक्ति नहीं भी मांगोगे तो भी वो प्रदान कर, तो भी। अब केवल आप मां जगतजननी दुर्गा, एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम मयूरी बजाज है, मैं मयूरी बजाज, मैं यूरोप स्वीडन से आई हूँ, और मेरा नाम मयूरी बजाज है, मैं यूरोप के स्वीडन से आई हूँ। मेरी मम्मी सरोज, मेरी मम्मी सुरेता जाजू पूना, आपकी पूना में रहती हैं, सुरेता जाजू पूना में आपकी कथा 2015 से सुन रही हूँ। भोले बाबा पर अटूट उनका विश्वास है। मेरी मम्मी की 2022 में एंजियोग्राफी हुई, और मम्मी शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, बाबा से भजन करती हैं, आपकी कथा नित्य सुनती हैं। सब कुछ छूट जाए पर आपकी शिव पुराण की कथा नहीं छूटती। गुरुदेव, मम्मी ठीक हो गई, यूरोप में आपकी कथा यूट्यूब पर सुन रही थी। मेरा जॉब नहीं था, बहुत परेशानी चल रही थी कि जॉब करना है और जॉब नहीं है, कब तक मैं यहाँ रहूं। और यूरोप में रहते हुए मैंने फिर वहाँ मंदिर ढूंढा, और मंदिर ढूंढकर मेरी मम्मी से मैंने बात करी, और आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर देखकर पशुपति व्रत देखा, और पशुपति व्रत देखकर मैंने यूरोप में ही पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक शिवालय मिल गया यूरोप में, और उस शिवालय में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। तीसरा व्रत था, प्रसाद ले जाती थी घर से। तीसरे दिन मेरी सुध ना जाने कहाँ चली गई, प्रसाद ले जाना बोले। अब आप कथा में कहते हो कि